हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप लोग सेट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए, बिहार विशेष की 17वीं कड़ी यानी सेट 17 लेकर मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके समक्ष हाजिर हूँ। हमारे प्रश्नों का जो केंद्र बिंदु है वो है बिहार। बिहार का ऐतिहासिक जो प्राचीन काल में महत्व रहा, मध्यकाल में जो शासन व्यवस्था रही, आधुनिक काल में जो स्थिति रही, इन सब को केंद्रित करते हुए अलग अलग तथ्यों को एकत्रित करके मैं आपके लिए प्रश्न ला रही हूँ। आई होप आप इन प्रश्नों से अपनी तैयारी को एक उड़ान दें, एक अच्छा, जिससे कि आपकी तैयारी आपको सफलता सुनिश्चित करने में मदद करे। जैसे कि हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि बहुत दिनों से बिहार की वैकेंसी एक तरह से रुकी हुई थी, बंद थी। पर इलेक्शन के बाद जिसकी भी सरकार होगी, चाहे वो सरकार जिस पार्टी की बने, लेकिन इतना तो तय है कि वैकेंसियाँ आएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट में सीट खाली हैं और जब बिहार से संबंधित वैकेंसियाँ आएंगी तो उसमें आपका बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म नहीं भी भरा है बिहार की किसी परीक्षा का, तो वो भी इस समान ज्ञान के सेट को ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आने वाले समय में ये उनके लिए उपयोगी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 17। लेकिन सेट पर जाऊं उससे पहले फिर मैं वही कहूँगी, जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए सारे नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो सके। जिन्हें ऐसा लगता है कि ये परीक्षा उपयोगी है, इससे परीक्षा में फ़ायदा हो सकता है, प्रश्नों का संग्रह एक बेहतर ढंग का है, तो लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। और ख़ासकर वो स्टूडेंट जो लगातार हमारे साथ प्रश्नों को हल कर रहे हैं वो, और उनके साथ वो स्टूडेंट्स जो आज जुड़ रहे हैं, सबसे मेरा ये आग्रह है कि आप प्रश्नों को खुद भी हल कीजिए और कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि आपकी स्कोर क्या हुई। आपके द्वारा किए गए स्कोर आपका खुद का खुद मूल्यांकन होता है। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 17। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार के रूप में योगेश्वर सिंह किस भाषा के साहित्यकार हैं। सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार के रूप में योगेश्वर सिंह किस भाषा के साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए मगही, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी संथाली। तो जो साहित्यकार हैं योगेश्वर सिंह, ये मगही भाषा के हैं। किस भाषा के ये हैं? मगही भाषा के हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन है। बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी मधेपुरा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व मधेपुरा में है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन है, अर्थात कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन है। ए गया, बी जहानाबाद, सी मुजफ्फरपुर, डी पटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन है? पटना है। लौरिया नंदनगढ़ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। ये जो मेला लगता है लौरिया नंदनगढ़ मेला, ये बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। ए सुपौल, बी कटिहार, सी पश्चिमी चंपारण, डी किशनगंज। तो सबसे पहले आपको पता है कि लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है। अगर पता होता तो आप बता देते हैं, तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। ये है पश्चिमी चंपारण में। तो इस मेला का आयोजन पश्चिमी चंपारण में ही होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला ज़िला कौन है, अर्थात सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला ज़िला कौन है। ए जहानाबाद, बी गया, सी अरवल, डी नवादा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला ज़िला कौन है। तो यहाँ आप अपने ऑप्शंस को देखिए, आपका सही आंसर हो जाएगा गया, क्योंकि सबसे अधिक जनजाति कहाँ निवास करते हैं? अनुसूचित जनजाति गया में। बिहार के किस जंतु वैज्ञानिक को डॉल्फिन मैन के नाम से जाना जाता है। बिहार के कौन से जंतु वैज्ञानिक हैं जिन्हें डॉल्फिन मैन कहते हैं।
ए डॉक्टर पी.के. सिन्हा, बी डॉक्टर अरविंद खुराना, सी डॉक्टर संबित पात्रा, डी डॉक्टर आर.के. सिन्हा। तो ये उपाधि किनकी है? ये उपाधि है डॉक्टर आर.के. सिन्हा की। किनकी उपाधि है ये? ये उपाधि है डॉक्टर आर.के. सिन्हा की। स्वतंत्र भारत को प्रथम वन नीति किस वर्ष बनी थी? देखिए यहाँ प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति किस वर्ष बनी थी? ए 1952, बी 1954, सी 1953 और डी 1955। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1952, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत के लिए पहली जो वन नीति बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1952 में। कब बनाई गई थी? 1952 में। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? भारतीय संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? ए 1953, बी 1954, सी 1952 और डी 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1952, क्योंकि बिहार में ही नहीं पूरे भारत में आम चुनाव जो हुआ था पहली बार वो 51-52 में हुआ था। ये चुनाव लगभग 4 महीना चला था और इसी में लोकसभा और विधानसभा दोनों का पहला चुनाव था, जो कि स्वतंत्रता के बाद हुआ था। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? देखिए यहाँ बात है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय, बिहार का जो हाई कोर्ट है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो यहाँ आप ऑप्शन देखिए, न्यायमूर्ति विपिन दास, न्यायमूर्ति सर कृपड़ मनमोहन अग्रवाल, न्यायमूर्ति शुभम अग्रवाल और न्यायमूर्ति ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले नहीं है, ज्योतिबा फूले है। तो आप ऑप्शन को देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यायमूर्ति सर कृपड़ मनमोहन अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? यानी कि पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है और जो आर्कियोलॉजी के लिए पुरातत्व विभाग है, इसकी स्थापना कब की गई? ए 1950, बी 1949, सी 1955 और डी 1958। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी 1949। क्या हो जाएगा सही आंसर? बी 1949 में किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम था? ए सामाजिक स्थिति, बी राजनीतिक स्थिति, सी बाहुबल थल और डी आर्थिक स्थिति। तो किसके प्लेटफॉर्म पे जाके बचाया जा सकता था? आर्थिक स्थिति के, इकोनॉमिकल कंडीशंस को बेस बनाया गया था। अगला देखिएगा, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी दक्षिण बिहार में बहने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ? ए अमरकंटक, बी बटपाड़, सी नमचा बरवा और डी विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोन नदी जो है ये कहाँ से निकल कर आती है? तो अमरकंटक। सोन नदी कहाँ से निकल कर आ रही है? सोन नदी निकल कर आ रही है कंटक से आ रही है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए दीप नारायण, ऑप्शन बी विनोद नंद राय, सी श्री कृष्ण सिंह और डी सतीश प्रसाद सिन्हा। तो हम सब जानते हैं कि बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे देश भूषण की उपाधि दी? गांधी जी ने किसे देश भूषण की उपाधि दी? आपके पास ऑप्शन है मौलाना अली, बी मौलाना आज़ाद, सी मौलाना फारूक और डी मौलाना मजहरुल हक। तो गांधी जी ने देश भूषण की उपाधि मौलाना मजहरुल हक को दी थी, जिनके नाम पर बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है। दिनकर जी अपनी किस रचना से, क्वेश्चन है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? ऑप्शन ए है रश्मिरथी,
बी रेणुका, सी हुंकार और डी नील के पत्ते। तो जो दिनकर जी थे, ये रेणुका जो इनकी रचना थी उसके लिए राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। किसके लिए प्रतिष्ठित हुए थे? रेणुका के लिए। इनकी एक बहुत ही मशहूर रचना है उर्वशी, जो बहुत ज़्यादा पहले तो विवादित होती है, आलोचना की जाती है, लेकिन बाद में इसे काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इसकी तारीफ़ भी होती है और इससे दिनकर जी का काफ़ी नाम भी होता है। देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? ए 2001, बी 2002, सी 2003 और डी 2000। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2001, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी, जिसका नारा था पढ़ लिख लिख पढ़ बन होशियार, फैले शिक्षा का उजियारा। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी शिशुपाल, ऑप्शन सी शिशुनाग और डी धर्मपाल। तो आपको बता दें कि अजातशत्रु की राजधानी राजगिरी थी। सबसे पहले अपनी राजधानी को राजगिरी के अलावा वैशाली ले जाने वाला व्यक्ति था शिशुनाग, जहाँ से पुनः कालाशोक जिसी वंश का था वो वापस पाटलिपुत्र लाता है। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने और कब अर्थ स्पष्ट किया? ऑप्शन ए टिफिन थेलर, बी जेम्स प्रिंसेप 1837 में, सी जेम्स विलियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने और उसके अर्थ निकालने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है और उन्होंने ये कार्य 1837 में किया था। कब किया था? 1837 में। प्रश्न है, प्रसिद्ध सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? ए नवादा, बी गया, सी चित्रकूट, डी राजगीर। तो प्रसिद्ध जो सूर्य कुंड है ये कहाँ स्थित है? राजगीर में। सेलुकस की किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था? ए हेलेना, बी मेनका, सी सुजाता और डी इनमें से कोई नहीं। सेलुकस निकेटर की जिस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था उसका नाम हेलेना था। क्या नाम था उसका? हेलेना था। अशोक के राजारोहण के बाद किस वर्ष सुदामा गुफा का निर्माण किया गया? यानी अशोक के राजा बनने के बाद किस वर्ष सुदामा गुफा का निर्माण होता है? जैसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था, उसी तरह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 13वें वर्ष, बी 14वें वर्ष, सी 12वें वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक ने अपने राज्यारोहण के 12वें वर्ष में सुदामा गुफा का निर्माण करवा दिया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। सुदामा गुफा का दूसरा नाम क्या है? ए सोलंकी गुफा, बी नेग्रोध गुहा, सी कर्णकुटी और डी विश्व झोपड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेग्रोध गुहा। सुदामा गुफा का दूसरा नाम नेग्रोध गुहा है। सुत्त पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? सुत्त पिटक जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म की, इसका संकलन किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है। ऑप्शन है अंगद, बी अश्वमेध, सी नरेंद्र और डी आनंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो है आनंद। सुत्त पिटक का जो संग्रह करता है वो है आनंद, नाम है उसका। वो एक बौद्ध भिक्षु था। अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को क्या कहा? रुहैया, बी आरेहा, सी सुरेहा, डी इनमें से कोई नहीं। क्या कहा है? तो कहा है रुहैया। सुलेमान ने पाल वंश को क्या कहकर संबोधित किया है? रुहैया कहा है। सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंड्रोकोटस के नाम से किसने दिया? ए हेरोडोटस जो इतिहास के पिता हैं, बी फाहियान ये एक चीनी यात्री थे, सी कोलंबस जिसने पृथ्वी को बताया था कि गोल है और डी विलियम जोन्स। तो किसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहकर संबोधित किया है? सैंड्रोकोटस।
तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी, विलियम जोन्स ने। किसने कहा है? विलियम जोन्स ने कहा है। अगला प्रश्न, सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1777 ईस्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, 1775 ईस्वी उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद, 1776 ईस्वी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1776 ईस्वी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष सैयद अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया था? यानी कि सैयद अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किस वर्ष किया था? ऑप्शन है 1822, बी 1821, सी 1823 और डी 1818। तो किस वर्ष किया था? बी 1821 में किया था। सेंट जोसेफ चर्च बांकीपुर कहाँ स्थित है? सेंट जोसेफ चर्च बांकीपुर कहाँ स्थित है? ए पटना, बी दानापुर, सी हाजीपुर और डी सोनपुर। कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है पटना में। कहाँ स्थित है? सेंट जोसेफ चर्च बांकीपुर पटना में। बांकीपुर तो पटना में ही पड़ता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विख्यात सेवक राम एवं हुलास लाल किस शैली के चित्रकार हैं? ये जो सेवक राम हैं और हुलास लाल हैं, ये किस शैली के चित्रकार हैं? ए पटना कलम, बी मिथिला शैली, सी मधुबनी शैली और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सेवक राम और हुलास लाल ये पटना कलम के चित्रकार हैं। पटना कलम चित्रकारी का एक रूप है जिसमें आम जनजीवन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? ए रामसेन, बी अनुज सेन, सी समेश्वर सेन और डी लक्ष्मण सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। क्या आंसर हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। प्रश्न है, दशमलव प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने किया था? ए अमर्त्य सेन, बी जीवक, सी आर्यभट्ट, डी कौटिल्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? दशमलव प्रणाली का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी प्लूटार्क, सी यदेमस और डी ममनार था। तो यहाँ आने वाला जो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो था मेगास्थनीज। कौन था वो? मेगास्थनीज था। सेल्यूकस ने दहेज के रूप में कौन कौन से प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे? यानी कि जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की तो कौन कौन से क्षेत्र दहेज के रूप में दिए थे? आपको बताने हैं। ए हेरात एवं काबुल, बी कंधार, सी बलूचिस्तान, डी उपयुक्त सभी। कौन कौन से क्षेत्र हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज के रूप में लिए थे? किससे? सेल्यूकस निकेटर से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हेरात, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान ये सारे जगह सेल्यूकस निकेटर ने उसे दहेज में दिए थे। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। सन 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ए बाजीराव, बी वीपू सुल्तान, सी कुंवर सिंह और डी रानी लक्ष्मीबाई। बिहार का जो नेतृत्व था वो कर रहे थे बाबू वीर कुंवर सिंह। 80 वर्ष की आयु थी इनकी, लेकिन इनके शौर्य का पराक्रम बिल्कुल भी कम नहीं था। सन्यासी बैकुंठ शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? सन्यासी बैकुंठ शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ए जलालपुर गांव, बी नगर नौसा,
सी पूर्णिया और डी लोदीपुर। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो सन्यासी बैकुंठ शुक्ल जो हैं इनका जन्म आपको बताना है कि कहाँ हुआ था। तो ए जलालपुर गांव में हुआ था। सन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है 1992 में गया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ए बिपिन चंद्रपाल, बी चित्तरंजन दास, सी विप्लव दास और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, लोरिक मनियार क्या है? लोरिक मनियार क्या है? ए लघु गीत का गाथा, बी विरहत गीत गाथा, सी महाउपन्यास और डी महालेख। ये क्या है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा विरहत गीत गाथा। लोरिक मनियार क्या है? विरहत गीत गाथा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? यानी कि जब बिहार स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले राज्यपाल कौन थे? ए माधव श्री हरियानी, बी सर जेम्स शिफ्टन, सी अरी अरी इप्रकी और डी जयराम दास दौलतराम। कौन थे पहले बिहार के स्वतंत्र भारत के राज्यपाल आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? ए विजय सेन, बी बलाल सेन, सी सामंत सेन और डी लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको देखिए कौन है, आप अपने हिसाब से आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सामंत सेन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सामंत सेन। सनलाइट सेना का गठन कब हुआ था? ए 1988, बी 1989, सी 1987 और डी 1990। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989, 1989 में सनलाइट सेना का गठन हुआ था। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार बिहार में पाए जाने वाले कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अति सघन वन है? ऑप्शन ए 0.56%, बी 0.26%, सी 2% एंड डी 5%। ये प्रतिशत में लिखा हुआ है, प्रतिशत परसेंट का ही हिंदी होता है। इसका आंसर हो जाएगा 0.26%। 2005 की जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके अनुसार बिहार में जो पाए जाने वाले वन क्षेत्र हैं वो अति सघन जो घने बसे हुए वन हैं वो मात्र 0.26% ही हैं। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। लोकप्रिय कवि, गायक और नाटककार भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 1888 मुंगेर सिमरिया, बी 1808 मधुबनी बिस्पू गांव, सी 1987 कुतुबपुर गांव सारण और डी 1906 ईस्वी पूर्णिया और डी हिंगना। ये 4 जगहों के नाम हैं। आपको बताने हैं कि भिखारी ठाकुर जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1987 ईस्वी में कुतुबपुर गांव सारण ज़िला में। कहाँ हुआ था? कुतुबपुर गांव सारण ज़िला में। प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वैसे तो बहुत सारे सूर्य मंदिर है, खजुराहो में है, कोणार्क में, लेकिन आपको ऑप्शन का अनुरूप देखना है कि बिहार में कौन सा सूर्य मंदिर है और कहाँ। ए जहानाबाद, बी औरंगाबाद, सी मुंगेर और डी गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद यानी कि बी। सूर्य मंदिर औरंगाबाद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? अब यह बताना कि जो औरंगाबाद में स्थित सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आपको देखना है। ए नरेंद्र सिंह, बी भैरवेंद्र सिंह, सी सहदेव सिंह और डी पंकज प्रताप सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा भैरवेंद्र सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? भैरवेंद्र सिंह। सुखलदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है?
सुखलदरी जो जलप्रपात है इसका निर्माण किस नदी द्वारा हुआ? ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी कर्मनासा नदी और डी कन्हर नदी। इसका निर्माण हुआ है किससे, कौन सी नदी से हुआ है? आप भी देखिए, इसका निर्माण हुआ है कन्हर नदी से। किस नदी से हुआ है? कन्हर नदी से। किस जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया था? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट किया गया था तो उन्हें किस जेल में रखा गया था? ए हजारीबाग जेल, बी बेऊर जेल, सी बांकीपुर जेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। पटना में बांकीपुर जेल में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है? यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पर जो पुरस्कार मिलता है वो किस विषय के लिए दिया जाता है? ए विधि साहित्य, बी सामाजिक साहित्य, सी राजनीतिक साहित्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा विधि साहित्य के लिए दिया जाता है, यानी कानून की पुस्तकों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न है, उपवास द्वारा देह त्याग का विधान जैन धर्म में विद्यमान है, जिसे क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैन धर्म में एक परंपरा है कि शरीर को कष्ट देकर मृत्यु को प्राप्त करने से पाप धुल जाते हैं, पुण्य ही पुण्य बच जाता है। इसी के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने शरीर का त्याग किया था भूखे प्यासे रहकर। इसी के द्वारा महावीर स्वामी ने जल समाधि ले ली थी जीवित रहते हुए ही। तो आपको बताना है कि इसका विधान को क्या कहते हैं? तो इसके विधान को संलेखना कहते हैं। क्या बोलते हैं? संलेखना विधि। संथालों ने 1855-56 में किस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया? संथाल जो थे उन्होंने 1855-56 में किस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया था? एक मुंगेर प्रांत, बी पूर्णिया प्रांत, सी कोसी प्रांत और डी भागलपुर राजमहल। राजमहल की जो पहाड़ी का क्षेत्र है तो किसे घोषित किया था? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर राजमहल। क्या हो जाएगा? भागलपुर राजमहल। आज का अंतिम प्रश्न है, उड़ीसा बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ तो उसके प्रथम सभापति कौन थे? ए हारूनाश रशीम, बी ताराकांत झा, सी सर वाल्टर मांडे और डी अवधेश नारायण सिंह। तो सी सर वाल्टर मांडे। जब उड़ीसा भारत से अलग हुआ था तो वहाँ उस समय भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, क्योंकि उड़ीसा 1936 में ही 1 अप्रैल 1936 को ही एक अलग राज्य बन गया था। स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहती हूँ, संघर्ष कठोर तो सफलता निश्चित और बड़ी होगी। इसलिए आप लोग अपनी सफलता के लिए परिश्रम को बढ़ाते जाइए। आई होप आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए सेट के साथ। आज के लिए